बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल हनीनिल मकीनिल अमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व क़ज़ा रब्बुका अन ला तअबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहबिका या हबीबल्लाह। मुख्तसर हम्दो सलात के बाद निहायत वाजिबुल क़द्र मुअज़्ज़ज़ीन उलमाए किराम सना ख़वानाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत क़िबला सैयद शफ़ीक शाह साहब बुखारी दामत बरकातुहुल आलिया और आपके तमाम ही अहले खाना हर साल इस महफ़िल मुबारक को इनेकाद करते हैं। ये दूसरी बरसी है इनकी ज़ौजा मोहतरमा की, हमारे मोहतरम अज़ीम भाई की वालदा। सबसे पहले तो मेरी दुआ है कि अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और ये जो इसाले सवाब उनके लिए एहतमाम के तौर पर किया गया है महफिल की सूरत में, अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाकर करवट करवट उन्हें हज़रत सैयदा कायनात सलामुल्लाहि अलैहा व सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का पड़ोस नसीब फरमाए। ये तो चूँकि महफिल ही इसाले सवाब की है और अजीम भाई व बरादरान की वालदा के इसाले सवाब की महफिल है, तो इसमें तो मुझे मौजू अजीम भाई ने यही देना था, यही दिया है कि वालदैन की अजमत पर गुफ्तगू करें। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि मैं आज कल शादी की महफिल में जाता हूँ तो वहाँ भी अबू बकर भाई कहा जाता है कि वालदैन के मौजू पर गुफ्तगू करें। अब शादी की महफिल में हमसे वालदैन के मौजू पर गुफ्तगू करवाई जा रही है। आप गौर करें शाह साहब, शादी की महफिल हम अगर किसी दुकान के इफ्तिताह पर गए तो वहां कहा जा रहा है जी वालदैन के मौजू पर गुफ्तगू करें। अब दुकान के इफ्तिताह में वालदैन के मौजू पर गुफ्तगू क्या तुक बनती, वहां तो तिजारत की बात करें, आयत भी तिजारत की पढ़े, मौजू भी तिजारत हो, लेकिन जी नहीं इस मौजू पर गुफ्तगू करें। तो ये गौर तलब बात है। शादी में भी वालदैन के मौजू पर और दुकान के इफ्तिताह पे भी जी वालदैन के मौजू पर। क्या वजह है? वजह ये कि बेराह रवी बहुत बढ़ गई, औलाद नाफरमान बहुत हो गई। लोग आज माँ बाप को समझते ही कुछ नहीं, इसलिए लोग कहते हैं कि माँ बाप के मौजू पर गुफ्तगू करें। हमारी जो जिम्मेदारी हम तो वो पूरी करते हैं। एक आध तकरीर करने से अल्लाह करे किसी के दिल पे चोट लग जाए और लोग माँ बाप के कदरदान हो जाए, लेकिन सूरत हाल बड़ी खराब हो गई। कुछ कसूर उसमें वालदैन का भी है कि वालदैन ने तरबियत के वो अंदाज छोड़ दिए जिन अंदाज से तरबियत की जाती थी। और फिर बड़ा कसूर औलाद का है कि कुरान ने तो ये कहा है कि माँ बाप का कसूर हो ना तो भी उनका कसूर नहीं जानना, इसलिए बड़ा कसूर औलाद का है। क्योंकि कुरान कहता वला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन, माँ बाप का मकाम बयान करते हुए कुरान ने कहा कि इनके सामने उफ भी न करना। अब मैं आपसे पूछता हूं कि उफ बंदा कब करता है? आप उफ कब करेंगे? तकलीफ के वक्त करेंगे ना। उफ कब करता है बंदा? जब बंदे को तकलीफ होती। मैं आपको अगर अच्छी सी चाय खुद अपने हाथों से बना के दूं और आप चाय पिए और चाय से आपका दिल खुश हो जाए तो आप तारीफ करेंगे, उफ थोड़ी करेंगे। आप तो ये कहेंगे जनाब बहुत उम्दा चाय है। लेकिन अगर आपको तकलीफ पहुंचेगी तो आप उफ करेंगे। अब कुरान के जुमलों पर गौर करें। जितनी देर हम फेसबुक यूज करते हैं, अगर उसका एक हिस्सा भी हम कुरान पढ़ें तो हमारे कई मसले हल हो जाए। मसलन फेसबुक हम पूरा दिन इस्तेमाल करते हैं, कुरान हम पूरे दिन में एक मरतबा भी नहीं देखते, तो हमारा 24 घंटों में से 12 घंटे भी सोने के लगा ले। अगर इतनी देर अब कोई सोता नहीं है, वो दौर गए जब लोग इशा पढ़ते ही सो जाते थे। अब तो बड़ी लंबी लंबी देर जागना रहता है, मोबाइल सोने नहीं देता। तो अगर आप
8-9 घंटे भी सोने के लगा लें और बाकी दिन के 12 घंटों में से आप अगर कुरान का टाइम निकालें और फेसबुक का टाइम निकालें तो आपको अंदाजा होगा कि हम कितना टाइम फेसबुक को देते हैं और कितना टाइम हम कुरान को देते हैं। खराबियों की वजह यह है। तो कुरान ने कहा वला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन, इनके सामने उफ भी न करो। और उफ बंदा करता है, गलती वालिदैन की होगी, आप तकलीफ उनकी वजह से आपको होगी तो तभी आप उफ करेंगे। तो कुरान ने कहा इनके सामने उफ भी न करो। गोया कि जब उनकी गलती हो तब भी हमें उनके सामने बोलने की इजाजत नहीं है। तो जब उनकी गलती ही ना हो और फिर औलाद उनके सामने खड़ी हो जाए तो बताएं रब कितना नाराज होगा कि गलती पर भी हमें उफ करने की इजाजत। अच्छा या अल्लाह हम उफ ना करें तो क्या करें? फरमाया उफ ना करो बल्कि वकुल्लाहुमा कौलन करीमा। उफ नहीं करनी तो या अल्लाह उफ ना करें तो क्या करें? फरमाया नरम लहजे में बात करो। उनकी गलती पर भी आपको इजाजत नहीं है कि आप उनके सामने तेज आवाज में गुफ्तगू कर सकें। आज क्या होता है? आज ये होता है कि हमारे यहाँ हम माँ बाप को समझते कुछ नहीं। आप कुरान की आयत पढ़े, अल्लाह ने 2 चीजों को इकट्ठा किया है। शाह साहब, अल्लाह ने 2 चीजों को इकट्ठा किया, एक अपनी इबादत को, एक वालिदैन की खिदमत को। 2 चीजों को इकट्ठा किया। आप मुझे बताएं, रब रब है, रब का कोई जोड़ हो सकता है? बड़ी थोड़ी आवाज आई आपकी। रब का कोई जोड़ हो सकता है? हाँ, नहीं हो सकता। ये वो बातें जो यहां से जाने के बाद आपको फायदा देंगे, अगर आप सुनेंगे और सीखेंगे तो। होता मुश्किल है। इतनी देर बंदा महफिल में जब बैठा रहे ना और फिर हाथ उठा के भी बोल रहा हो, जोर से भी बोल रहा हो, नारे भी लगा रहा हो, तो होता उसके बाद मुश्किल है तकरीर सुनना। और फिर खुसूसन ऐसा मौजू हो जाए, ये तो और मुश्किल है। लेकिन फायदा देगा, आप फायदा देगा, क्योंकि कुरान की बातें कर रहा हूं ना, तो कुरान की बातें सुनेंगे तो फायदा होगा। कुरान कहता है कि तुम्हारे रब का हुक्म है, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह। कुरान कहता है कि तुम्हारे रब का ये हुक्म है, तुम्हारे रब का, बोले आवाज आए, तुम्हारे रब का हुक्म है। अब वो हुक्म क्या है, उस हुक्म पर जरा गौर करें। फरमाया तुम्हारे रब का हुक्म है अल्लाह ताबुदू, तुम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करोगे। अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याह, सिर्फ उसकी इबादत करो। क्या कहा? सिर्फ उसकी। वो कौन है? अल्लाह। वो कौन है? जैसे मैंने कहा सारा मजमा यहां से वहां तक ऐसे ही कह दे। वो कौन है? अल्लाह। अल्लाह के अलावा किसी की इबादत, फरमाया ये तुम्हारे रब का हुक्म है। अब एक तो हो गया हुक्म कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करनी, उसके साथ अल्लाह ने जोड़ा किस चीज को, जरा ये देखें आप, जरा कुरान पढ़कर गौर करें, इसके साथ किस चीज को जोड़ा है। फरमाया एक तो फैसला ये है, हुक्म ये है कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं होगी, और दूसरा फरमाया दूसरा ये है कि वबिल वालिदैन एहसाना, और दूसरा काम जो तुमने करना है वो ये करना है कि अपने वालिदैन के साथ एहसान करना है। अब आप सोचें कि रब की इबादत कहां और वालिदैन के साथ एहसान कहां? इबादत रब की होनी है, एहसान माँ बाप के साथ होना है। रब रब है, वालिदैन वालिदैन है। वो पालने वाला है, ये पलने वाले, वो देने वाला है, ये लेने वाले है। अब आप जरा इस पर गौर करें। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व कुल्ला असहाबी मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था कि आ जाए, फरमाया कि तुम्हारे रब का ये हुक्म है अल्लाह ताबुदू। भाई अहमद रजा भी तशरीफ ले आए। हाँ जी, पिछले साल के साथ ही। आपकी तवज्जो है ना मेरी तरफ। हम कहां पहुंचे थे? हाँ, वालिदैन और एहसान, ये 2 बातें मैंने कही। अब रब देने वाला, वालिदैन लेने वाले। रब पालने वाला, वालिदैन पलने वाले।
रब पैदा करने वाला, वालिदैन पैदा होने वाले, कुछ जोड़ ही नहीं आपस में, दूर दूर तक भी जोड़ नहीं है। लेकिन गौर करें जुमलों पर, अल्लाह कहता तुम मेरे अलावा किसी की इबादत नहीं करोगे, उसके साथ जिस चीज को जोड़ा वो वालिदैन है। और फरमाया दूसरा काम ये करोगे, तुम्हारे रब का हुक्म है, दूसरा काम ये करोगे कि वालिदैन के साथ एहसान करोगे। तो इबादत के साथ एहसान को जोड़ने का ताल्लुक क्या है? इबादत के साथ एहसान को क्यों जोड़ा? इबादत रब की होती है, एहसान माँ बाप से होना है। इबादत अलग चीज है, एहसान अलग चीज है। उसके साथ जिक्र होता उसके रसूल का होता, उसके साथ जिक्र होता उसके हबीब का होता। अल्लाह कहता कि मेरी इबादत करोगे और मेरे हबीब से मोहब्बत करोगे, ये चीज समझ में आ रही थी। लेकिन अल्लाह ने एहसान, इबादत के साथ एहसान को जोड़ा। क्या वजह? वजह सुने, वजह ये कि अल्लाह जानता है कि कई लोग इबादत में पूरे होंगे, नमाजें उनकी पूरी होंगी, रोजे उनके पूरे होंगे, हज उनके पूरे होंगे, ज़कात उनकी पूरी होगी, इबादत बड़ी आला दर्जे की करते, उठकर हो सकता तहज्जुद भी पढ़ते हो, इबादत में बड़े पूरे होंगे। लेकिन जब घर में माँ बाप की बात आएगी तो नतीजा निकलेगा कि माँ बाप के साथ एहसान नहीं करते होंगे। इबादत कर रहे हैं, हाजी साहब हज भी करके आए हैं, रोजे भी रखते हैं हाजी साहब, ज़कात भी देते हैं, लेकिन घर में पोजीशन ये कि मां की अहमियत ही कोई नहीं है। अम्मी जी तुसी निक्के भरा कोल रह लो, नहीं जी तुसी वड्डे कोल रह लो, नहीं जी तुसी इधर रह लो, नहीं जी तुसी उधर रह लो। घर की पोजीशन ये है। नमाजें पूरी हैं, क्यों? इसलिए कि नमाजें पढ़ रहा तो मोहल्ले में हाजी साहब को सब देख भी तो रहे कि नमाजी है। हज करने जा रहा है तो मोहल्ले में सब देख भी तो रहे कि हाजी है? सारे मोहल्ले को खजूरें बांटी है तो सबको पता भी तो है हाजी साहब है। और जब ज़कात दे रहा है तो लंबी लाइन भी तो लगती है हाजी साहब के घर के सामने। ओ लंबी लाइन लगी है, पोस्टर लगा के ज़कात बांटी है, 11 तारीख को हाजी साहब ज़कात बांटेंगे, सब आ जाओ। है तो हाजी साहब के सामने जनाब लाइन लगी है, सारे मोहल्ले को पता हाजी साहब ने ज़कात बांटी है, सबको पता है। लेकिन एहसान जब माँ बाप से करेगा तो ये तो घर के अंदर की बात है ना, ये तो किसी को पता नहीं लग रहा। अब ये तो घर के अंदर का मसला है, अब वो तो माँ बाप जानते हैं और बेटा जानता है। तो अल्लाह ने इबादत के साथ एहसान को क्यों जोड़ा? इसलिए जोड़ा कि तुम्हारी इबादत पूरी हो और माँ बाप के साथ एहसान ना हो तो फिर अपनी इबादत पर भी नाज ना करना, फिर अपनी नमाजों पर भी नाज ना करना, फिर अपने रोजों पर भी नाज ना करना, फिर अपने हज पर भी नाज ना करना। मत समझना कि तुमने नमाजें पढ़ ली है तो बख्शे जाओगे अगर मां नाराज है तो। मत समझना कि रोजे रख लिए तो बख्शे जाओगे अगर मां नाराज है तो। नहीं, फिर तुम्हारी इबादत को तुम्हारे मुंह पर मार दिया जाएगा। इसलिए अल्लाह ने इबादत के साथ एहसान को जोड़ा। इबादत मेरी करना, एहसान माँ बाप के साथ करना। जब ये दोनों चीजें जुड़ जाएंगी नतीजा क्या होगा? तुम्हारी इबादत में कोई कमी भी हुई ना, तुम्हारी माँ की दुआ से अल्लाह उस कमी को भी पूरा करके तुम्हें जन्नत अता कर देगा, अगर इबादत में कोई कमी भी हुई। लेकिन आज क्या है? इबादत पूरी है वालिदैन, क्योंकि कौम लग गई है मदर डे मनाने पर, कौम लग गई है फादर डे मनाने पर। पहले कुरान पढ़ते थे तो हर दिन मदर डे होता था, अब फेसबुक खोल के बैठे हुए, लिहाजा साल का एक दिन है जी माँ बाप की खिदमत का। माई स्वीट मॉम, टुडे इज मदर डे, नाउ आई वांट वन सेल्फी विद यू बिकॉज यू आर माई मॉम। सारी फैमिली जमा है जनाब, सब बैठे और माई स्वीट मॉम, ये सेल्फी ली और ये फेसबुक पर फेंकी, क्योंकि सारे फ्रेंड्स को बता दिया कि जी मेरी माँ है, और एक सेल्फी बनाकर हमने मदर डे मना दिया। आज हम इन कामों पे लग गए। आप मदर डे पे देखिएगा कितनी सेल्फीज मदर डे की, माँ की, बेटों की, सब मिलके इकट्ठे सेल्फी बनाकर। क्या ये मुसलमानों का काम था भाई? क्या हम इस काम के लिए? फादर डे आया तो फादर साहब के साथ बैठ के जनाब एक सेल्फी बनाई, चारों पांचों बैठ गए, इधर से उधर से सज्जे माजे सब आ गए, अब जी एक सेल्फी बना ले जरा।
मिलके बैठ के खाना खाया, एक सेल्फी बनाई, फेसबुक पे डाली, और आज ही फादर डे। तो क्या ये मुसलमानों के काम है भाई फादर डे और मदर डे मनाना? हम लोग अब इन कामों में लगेंगे? आए मैं आपको बताता हूं हुजूर की हदीस कि मुसलमानों का एक दिन फादर डे नहीं होता, मुसलमानों का एक दिन मदर डे नहीं होता। अरे हमारे तो 365 दिन के जितने सेकंड है ना, हर सेकंड मदर सेकंड है, हर सेकंड फादर सेकंड है। लेकिन हम लोग लग गए एक एक दिन पर। आइए, मेरे हुजूर ने फरमाया, मैं चाहूंगा कि ये हदीस सुनकर आप इतनी ऊंची सुभान अल्लाह कहें कि अगर कोई कमी है भी तो आज के बाद दूर हो जाए। मेरे हुजूर ने फरमाया, जब कोई मोहब्बत से एक मर्तबा अपने वालिदैन के चेहरे को देखता है, अल्लाह उसे उस हज का सवाब अता करता है जो हज कबूल हो गया हो। उस हज का सवाब अता करता है जो मकबूल है। आप दोनों भी चूंकि मबरूर, चूंकि आप और आपकी वालदा भी नहीं है, इस वालदा है, वालिद साहब नहीं है, वहाँ जनाजे में हाजिर हुए थे। अहमद रजा भाई की वालदा नहीं है, यानी एक नेमत इधर नहीं है कि इधर नहीं है, एक अजीम भाई। तो कुर्बान जाऊं इस हदीस पर, हुजूर ने मेहरबानी कितनी की, जरा गौर कर रहे हैं। फरमाया वालदैन, वालदैन के चेहरे को मोहब्बत से, यानी अगर एक न भी हो तो दूसरे से आप वो नेमत हासिल करते रहेंगे, वो नेमत आपको दूसरे से मिलती रहेगी, एक न भी हो तो। और हज मकबूल का सवाब, जिसको हज मबरूर का, जिसकी मुबारकबाद दे दी गई, उसका सवाब दिया गया एक मर्तबा निगाह करने से। तो बताइए अगर कौम मदर डे और फादर डे पे लग जाए कि साल का एक दिन, अरे ये तो उन लोगों के काम थे, उन हिंदुओं के, उन अंग्रेजों के काम थे, उन गैर मुस्लिमों के काम थे, जिन्होंने अपने माँ बाप को उठाकर उन्होंने ओल्ड होम में छोड़ दिया और उन्होंने कहा कि ये ओल्ड होम में रखो इनको। साल का एक दिन गुजरा, साल का एक दिन आया, उन्होंने कहा यार एक दिन माँ के नाम का रखो, इन्होंने हमें आखिर इन्हें छनू जम्या जेवे, तो आओ मिलकर उनके पास जाएं, वहां बैठे या अपने घर ले आए, या एक दिन उनके पास पूरा दिन स्पेंड करें और ये कहें कि जनाब आप हमारी माँ हो इसलिए हमने आपको आज बुलाया है और हम आपके पास आज आए हैं, या आप हमारे बाप हो इसलिए हमने आपको बुलाया और हम आपके पास आए कि आपने हमें, चूंकि हम पैदा आपसे हुए इसलिए हम ये साबित करने आए कि आप हमारे माँ हो, आप हमारे बाप हो। अरे ये तो उनका था, हमारा तो नहीं था। हमारा तो ये था, हुजूर ने कहा एक नजर मोहब्बत से देखे, हज मबरूर का सवाब। एक साहबी बैठे हुए थे, साहबा नेकियों के कितने हरीस थे, जब उन्होंने सोचा कि एक नजर से हज का सवाब, तो एक साहबी ने कहा हुजूर अगर 2 दफा देख ले तो, हुजूर अगर 2 दफा देख लिया तो अब मैं कुर्बान जाऊं अपने नबी पर। हुजूर ने फरमाया 2 हज का सवाब। इतने हरीस थे साहबा नेकियों के। एक ने कहा जी 1 दफा, तो 1 दफा तो हो गया, 2 दफा देख लिया, फरमाया 2 हज का। तीसरा खड़ा हुआ, उसने कहा हुजूर अगर 3 दफा देख ले तो। अब हुजूर जानते थे ये तो रुकेंगे नहीं, अब ये तीसरा है, फिर चौथा बोलेगा, फिर 5वां बोलेगा, ये तो रुकेंगे नहीं, ये तो नेकियों के हरीस हैं। हम लोग तो है पैसे के हरीस, जहां माल ज्यादा मिलता है वहां जाते हैं। साहबा थे नेकियों के हरीस, वो तो नेकियां ज्यादा ढूंढते थे। उन्होंने कहा हुजूर 3 दफा देख लिया तो पंजाब मोबाइल की जानिब से इस अजीम शान वालदा की बरसी की इसाले सवाब की महफिल में आने वालों, मेरे हुजूर का जुमला सुनो हिकमत भरा, सरकार की अजमत पर और सरकार के जुमलों पर और हुजूर की रिफत पर कुर्बान जाऊं। एक ही जुमला मेरे नबी ने ऐसा कह दिया कि अब लाखों दफा भी देखे तो भी बात वही रहेगी। का 1 दफा देखे हज का सवाब, दूसरी दफा देखे हज का सवाब। एक साहबी ने कहा हुजूर तीसरी दफा देख ले तो। एक ही जुमला हुजूर ने ऐसा बोला, सुभान अल्लाह। सरकार ने फरमाया अल्लाह के खजाने में कौन सा कमी है, यानी अब लाख दफा देखे एक मजलिस में, अल्लाह लाख हज का सवाब देगा। आपको पता है आजकल हज कितने का हो गया है? अभी खुलेगा हज इंशाअल्लाह, उम्मीद है अगर सलमान खान के कंसर्ट से उन्हें फुर्सत हुई तो हज खोलेंगे। अगर उन्हें फुर्सत मिली तो हज खोलेंगे। अल्लाह ये आंसू कबूल करे। उन्हीं से पूछो जिनकी वालदा नहीं है या जिनके वालिद नहीं है, उन्हीं से पूछो, ये दुख तो वही जानते हैं ना। तो अगर उन्हें फुर्सत मिली
कंसर्ट से, तो उम्मीद है आज खुलेगा। जिन लोगों ने सारी जिंदगी नबी अलैहिस्सलाम के आसार मिटाए, हजरत हलीमा के घर को मिटा दिया, हजरत आमिना की कब्र पर बिल्डोजर चला दिया, नबी अलैहिस्सलाम के आसार जहां पर जबल ओहद पर हुजूर का सर अनवर लगा, वहां बकरियों की मेंगनियां डाल दी, सिपाही खड़े कर दिए, दीवारें खड़ी कर दी, जिन्होंने गारे सजदा में जाने से रोका, जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की सारी निशानियों को मिटा दिया। खुदा जब अक्ल लेता है हिमाकत आ ही जाती है। जिन्हें मुस्तफा के आसार मिटाते रहे जो नबी के आसार, आज वो सलमान खान इंडियन अदाकार के हाथों के निशान लेकर उन्हें फ्रेम में लगाकर म्यूजियम में लगाने की तैयारी कर रहे हैं। बोला सलमान खान पहली मर्तबा रियाद आया है, अपने हाथों का निशान दो, ये निशान हम म्यूजियम में लगाएंगे। खुदा तुम्हें गरक करे, बर्बाद हो जाओ, तुम्हारे इल्म किस काम का, अरे तुम्हारी ये हुकूमत किस काम की कि तुमने नबी के आसार को तो मिटा दिया और सलमान खान के आसार को तुम म्यूजियम में लगाते हो। अहले सुन्नत व जमात के अजीम लोगों, अपने मसलक पर कुर्बान जाओ, अपने अकीदे पर कुर्बान जाओ कि खुदा ने तुम्हें अहले सुन्नत बनाया है, खुदा ने तुम्हें सुन्नी बनाया है। अब समझ आई हम नबी की जानियों को हाथ लगा के क्यों चूमते हैं, अब समझ आई हम नबी की निस्बत को क्यों चूमते हैं। जिनके नसीबों में इंडियन अदाकार है, वो इंडियन अदाकारों के हाथों को महफूज कर रहे हैं, और सुन्नी को नबी का मुंह मुबारक मिल जाए, सुन्नी खुशबू लगाकर उसे अपने घर में सजा कर रखता है। हमारे नसीब में ये है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें सुन्नी बनाया है। आज अगले हाथ लगवाकर वो संभलवा रहे हैं कि इस निशान को संभालेंगे कि भाई ये इंडियन अदाकार के निशान है। तो अगर हज खुल गया तो इस दफा जब हज खुलेगा तो पता कितने का होगा। पिछली दफा जो हज बंद हुआ है ना सरकारी, 7 लाख का सरकारी बंद हुआ है, प्राइवेट हज के तो कोई कीमत ही नहीं है भाई, 20 लाख 25 लाख तक भी जाता है। जिन्होंने किया होगा जितनी सहूलतें लो इतना महंगा हज है। और इस दफा सरकारी हज ही 10 लाख का होगा, प्राइवेट फिर अगर होगा तो कम से कम 30 लाख तक भी पहुंच सकता है सहूलियात के साथ। 30 लाख लगाकर आप हज पे गए, आपके नाम के साथ हाजी भी लग गया, मोहल्ले में आपने सारा चर्चा भी कर दिया, हाजी साहब मशहूर भी हो गए, हाजी साहब 40 दिन घर से भी दूर रहे, खर्चा भी हो गया, 40 दिन घर से भी दूर रहे, कारोबार भी बंद रहा, धक्के भी लगे, अरफात में मिना में भी मुश्किल हुई, ट्रेवल एजेंट ने भी परेशान किया, सारे काम करके वापस आ गए, नाम के साथ हाजी तो लग गया, पता नहीं हज कबूल भी हुआ कि नहीं। ये तो आखिरत वाले दिन पता लगेगा ना, इतना खर्चा करके हज कबूल हुआ कि नहीं ये पता नहीं, लेकिन घर में बैठे बैठे हुजूर एक गारंटी दे रहे हैं, घर में बैठे बैठे हुजूर गारंटी दे रहे हैं। वो तो पता नहीं कबूल हुआ नहीं हुआ है मदरजा, वो तो हशर वाले दिन पता लगेगा, लेकिन घर में बैठे हुए वो आप खर्चा भी कोई नहीं हो रहा, हुजूर ने गारंटी दी, फरमाया खाली एक दफा मोहब्बत से देख ले माँ बाप को, एक दफा देख ले, फरमाया मकबूल हज का सवाब अल्लाह देगा, मकबूल हज का सवाब देगा। तो दोस्ताने दी वकार, हम खाली मदर डे और फादर डे वाले नहीं है, हमारा हर सेकंड मदर डे है। बोलो सुभान अल्लाह। इस मौजू पर मैं आखिरी हदीस बयान करता हूं, मेरा वक्त पूरा हुआ चाहता है। अपनी नमाजों, अपने रोजों, अपने हज और ज़कात को पूरा करके अगर तुमने वालिदैन की खिदमत नहीं की ना तो मत समझना कि तुम्हारी इबादत कबूल होगी, याद रखो। आओ, साहबी से ऊंचा दर्जा है किसी का? हुजूर की उम्मत में मेरे बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का मीनारे पाकिस्तान का ये तारीखी जुमला याद रहेगा सारी कौम को। धुर धुर कुत्ते हो, मालका नु पै गए हो। ये आपने उनको कहा था जिन्होंने साहबा के खिलाफ बात की थी, हैं? जिन्होंने साहबा के खिलाफ भौंका था, आपने उनको कहा था कि मालका नु पै गए हो। तो खुदा हमें वालिदैन की इज्जत की तौफीक दे। यहां मैं जुमला साहबा की बात करने लगा हूं। सहाबी जो है ना, सहाबी सारी कायनात के गौस कलंदर अब्दाल उस मट्टी के बराबर नहीं हो सकते जहां सहाबी के घोड़े ने कदम रखा हो। ये सहाबी का दर्जा, बोलो सुभान अल्लाह। वो पीछे तक नीचे कुर्सियों वाले सारे एक दफा हाथ उठा के कहो सुभान अल्लाह। ये सहाबी की शान है। अब जरा सुनिएगा, हुजूर की खिदमत में एक शख्स दौड़े दौड़े आया, उन्होंने कहा सरकार जल्दी चलें, हजरत अलकमा की रूह
आलम नज़ा में है और निकल नहीं रही, वो तकलीफ में। अलकमा साहबी रसूल है, साहबी रसूल है। हुजूर वो मुश्किल में आए, सरकार तशरीफ ले गए। सरकार जब घर पहुंचे देखा नज़ा का वक्त है, अलकमा मुश्किल में है, खुदा इस मुश्किल से सबको बचाए और आसान मौत अता करे। कलमा तैयबा पढ़ते पढ़ते जैसे खालिद हसनैन खालिद कलमा पढ़ रहे थे। अल्लाह ऐसी मौत सबको नसीब करे, ऐसी मौत नसीब करे। और जैसे बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन आनन फानन, पता ही नहीं चला, जाना तो सब ने, लेकिन सुकून की मौत, इत्मीनान की मौत अल्लाह सबको नसीब करे। है जाना तो बिलाखिर है ही है। तो क्या हुआ कि हुजूर ने देखा नज़ा का वक्त है और रूह नहीं निकल रही और परेशानी में। सरकार ने उनकी बेगम को बुलाया, ज़ौजा को। हुजूर ने कहा इनकी नमाजें का सरकार पूरी है, पढ़ते थे, हज ज़कात सरकार पूरा है, बाकी मामला सरकार बिल्कुल ठीक है। अब हुजूर मामला ना समझे तो कौन समझे? है तवज्जो मेरी तरफ? भाई हुजूर मामला ना बाप है तो कौन बाप है? सरकार ने कहा इनकी वालदा कहाँ है, कि वालदा को बुलाओ। वालदा आ गई। जब वालदा आई, हुजूर ने कहा तुम इनसे राजी हो? उसने कहा हुजूर मैं इससे राजी नहीं, हुजूर मैं इससे राजी नहीं। कुछ नहीं होता भाई, तवज्जो मेरी तरफ रखो यार, लाइटें आती जाती रहती है, तवज्जो करें, हदीस पढ़ रहा हूं, तवज्जो करें। हुजूर ने कहा तुम इनसे राजी हो? कहा हुजूर मैं इनसे राजी नहीं। सरकार ने कहा राजी नहीं हो तो राजी हो जाओ। कहा हुजूर मैं इससे राजी नहीं होंगी, ये आंख देख रहे हो हुजूर, ये आंख इसकी वजह से निकली है, इसने एक दफा चांटा मारा था, आंख निकली थी। सरकार ने कहा राजी हो जाओ। उसने कहा नहीं मैं राजी नहीं हूं। अब चूंकि हुजूर ने हुक्म नहीं दिया था, हुक्म देते तो फिर तो मानना पड़ता। सरकार का मशवरा था कि राजी हो जाओ। अब हुजूर ने जब देखा ना कि इसकी गलती पर मां राजी नहीं हो रही, सुनिएगा साहबी की बात कर रहा हूं मैं, और आप क्या नमाजें पढ़ते हैं ख्यालों से भरी हुई, हमारे और आपके क्या हज है रियाकारी के हज, हमारी और आपकी क्या ज़कात है दिखावे की ज़कात, हमारी और आपकी क्या इबादत है, सारे काम दिखावे के। जब तक लोग हाजी ना कहें हम हाजी नहीं, जब तक लोग नमाजी ना कहें हम नमाजी नहीं। हम तो सजदा करके माथे की मट्टी नहीं उठाते कि बाहर निकलूंगा तो लोग देखेंगे कि नमाजी है। हमारी तो हालत नमाजों की ये, हमने क्या नमाजें पढ़ी और हमने क्या रोजे रखे? निरी रियाकारी के आंसू, रियाकारी की इबादत, रियाकारी के सजदे, रियाकारी की दुआएं। हमारा क्या है? हम तो सब काम दिखावे के लिए करते हैं। यहां मैं बात कर रहा हूं उनकी जिनकी रियाकारी जिनके करीब भी नहीं आती थी। हुजूर ने कहा राजी हो जाए। कहा हुजूर इससे राजी नहीं होना। सरकार ने कहा साहबा को लकड़ियां जमा करो, लकड़ियां जमा करो। मां ने कहा हुजूर लकड़ियां क्यों जमा करवा रहे हैं? फरमाया इसलिए कि जब तू इससे नाराज है तो जिसने वहां जाके भी जलना है उसे हम यहीं जला देते हैं। जब तुम नाराज हो तो जिससे मां नाराज है तो जलेगा, जहन्नम में जलेगा। तो माँ होती है ना। जैसे ही माँ ने सुना ना, उन्होंने कहा नहीं 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 हुजूर जलाना नहीं, हुजूर मैं राजी हो जाती हूँ। ये होती है माँ। इधर उन्होंने कहा हुजूर जलाना नहीं इसको, मेरा बेटा है, मैं राजी हो जाती हूँ। इधर कहा मैं राजी होती हूँ, उधर हजरत अलकमा की जुबान पर जारी हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। कलमा पढ़ा और दुनिया से रुखसत हो। अब मुझे बताइए सहाबी से माँ नाराज हो और वो नज़ा में अटक जाएं, तो वो तो सहाबी थे, हुजूर आ गए और रूह कलमा के बाद निकल गई। हम तो कुछ भी नहीं है, हमारा इंतजार नहीं होना। इसलिए माँ बाप को राजी कर लो, जिंदा है कदम पकड़ के राजी कर लो, पैर पकड़ लो। और अगर इंतकाल कर गए तो कुरान ने यह भी बताया है कि इंतकाल कर जाए तो क्या हो, जिंदा हो पैर पकड़ लो, और मुर्दा हो जाएं मर जाएं, कुरान ने कहा अब हाथ उठाओ और कहो रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह मैं छोटा सा था ना जब, या अल्लाह जब मैं छोटा सा था ना तो या अल्लाह इनके रहम के बगैर मेरा गुजारा नहीं था, ये मुझ पर रहम करते थे, मैं इनके रहम की वजह से बड़ा हुआ। या अल्लाह जैसे बचपन में मुझे इनके रहम की जरूरत थी, अल्लाह खुद दुआ सिखा रहा है, अल्लाह ये दुआ में खुद सिखा रहा है रब्बिरहमहुमा, दोनों पर, कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह कह रहा है ऐसे दुआ करो। मुझे बताओ जब रब खुद दुआ सिखाए,
माँ बाप वो हस्ती हैं कि अल्लाह ने इनके लिए खुद दुआ सिखाई, ऐसे दुआ करो, या अल्लाह इनके लिए ऐसे इन पर रहम कर जैसे बचपन में मुझ पर रहम किया करते थे। मर जाएं ये दुआ करो, जिंदा हैं पाँव पकड़ो, खिदमत करो, जितनी हो सके करो, ये मग़फ़िरत की ज़मानत है। और ज़रूरी नहीं है कि अजीम साहब साल बाद बरसी करेंगे तो ये साले सवाब होगा। नो, पानी पियो, पानी पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सवाब मांगो। खाना खाओ, पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नियत करो सवाब मांगो। सवारी पर चढ़ने लगो, दुआ करो सुभान अल्लाह जी सखर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन, कुरान की आयत है, नियत कर लो सवाब मांगो। नफिल पढ़ो, हर नमाज के बाद 2 नफिल पढ़ो, सवाब मांगो। किसी को अस्सलाम करो, अस्सलाम वालेकुम, नियत करो, ये सवाब मांगो, सवाब बाप। अरे दिन में पता नहीं कितनी नेकियां माँ बाप को पहुंच जाएंगी आपकी वजह से। तो जब आपकी वजह से नेकियां पहुंचेंगी तो माँ बाप कब्र में भी आपके लिए दुआ करेंगे। जरूरी नहीं है कि साल बाद इस साल की महफिल हो तो ही नहीं, कदम कदम पर नेकियां। सलाम करो, जवाब दो किसी को, आपने कहा वालेकुम सलाम, 90 नेकियां मिल गई, नियत करो ये वालिदैन को इस साल की। ये है ईमान, ये है वालिदैन की खिदमत। अगर वो दुनिया से पर्दा कर गए, छोटी छोटी नेकियां पर सवाब उनको भेजो। और आखिरी हदीस, आज हर बंदा परेशान है, रोटी नहीं है, रोटी नहीं है, रोटी नहीं है, रोटी नहीं है। कुछ हुकूमत का भी मसला, कुछ हमारे अपने भी मसाइल हैं। हर बंदा परेशान है, रोटी नहीं है, रोटी नहीं, मर गए मर गए मर गए। और वोट दो तो इलाज भी है, सही भी है। वैसे इस कौम के साथ होना भी यही चाहिए, इस कौम का इलाज भी यही है। जिन्हें अभी तक समझ में नहीं आया कि वोट अब किसको देना है, अगर उन्हें अभी भी तहरीक लब्बैक वोट के लिए नजर नहीं आ रही तो फिर ठीक है, इलाज भी सही है, होना चाहिए तुम्हारे साथ, ऐसा ही रहे। और अगर समझ में आ जाए तो खुदा ऐसे हुक्मरान दे, खुदा वो दिन लाए कि हम दीन को तख्त पर आता हुआ देखें। कुछ मसाइल भी हैं आज। हर बंदा जी शाह साहब, अलामा साहब दुआ करें, बॉन्ड रखा हुआ लग जाए, अलामा साहब बॉन्ड लग जाए, दुआ करें। हर बंदा बॉन्ड लग जाए, बॉन्ड लग जाए। कारोबार 2 की 4 हो जाए, गाड़ी लेनी है, अलामा साहब दुआ करें। कौन सी ये मेहरान है, कौन सी लेना चाहते हो? करोला, करोला वाला कौन से लेना चाहते हो? हुंडा नहीं, 0 मीटर आजकल। दुआ करें, अलामा साहब दुआ करें गाड़ी आ जाए। अलामा साहब दुआ करें अपना घर नहीं है। अलामा साहब दुआ करें कारोबार नहीं है। अलामा साहब दुआ करें ये नहीं है, ये नहीं है। कोई ऐसा भी तो आए जो कहे अल्लामा साहब दुआ करें मेरे वालिदैन के दर्जात बुलंद हो। कोई हमारे पास ऐसा भी तो आए जो हमें ये भी तो कहे है, कोई हमें ये भी तो कहे, वो मरने के बाद ही कह रहे जी दुआ करे जी अल्लाह मेरी अम्मी के दर्जात बुलंद करे। अरे जब वो जिंदा है तब भी हमसे दुआ करा लो, हम तो ये दुआ भी फ्री करते हैं। हम गाड़ी की दुआ भी फ्री करते हैं, ये दुआ भी फ्री करते हैं भाई। इस दुआ के पैसे थोड़ी लेते हैं, नहीं, बस दुनिया 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 दुनिया। अच्छा, जो हमसे नहीं करवा रहा वो खुद थोड़ी करता होगा, उसकी अपनी दुआओं में भी 56 करोड़ की चौथाई होगी। या अल्लाह 56 करोड़ की चौथाई दे दे, या अल्लाह बॉन्ड लग जाए, या अल्लाह गाड़ी मिल जाए। एक कमाता था 10 खाते थे, पूरा होता था। आज 10 कमा रहे हैं, 10 कमा रहे पूरा नहीं हो रहा। क्यों? क्यों? हुजूर ने फरमाया मन तरक लिल वालिदैन दुआन फतरक अनहु रिज़्कुहु। फरमाया जो अपने वालिदैन के लिए दुआ करना छोड़ देता है वो अपने ऊपर से अपना रिस्क खुद बंद कर देता है। वो अपने ऊपर से अपना रिस्क बंद कर देता है खुद, उसने अपना रिस्क खुद बंद कर दिया अपने ऊपर से। तो आओ आज नियत करें, अपनी दुआओं में अपने वालिदैन को याद रखें, चाहे वो जिंदा हो चाहे वो इंतकाल कर जाए। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाजिरी कबूल फरमाए, अल्लाह हमारा जमा होना कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।